हाय, जय शु, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनीता गिद्ध है और मैं मसीह मंथन बैठक की लीडर जबलपुर से एक बार फिर से हाजिर हूँ शॉर्ट मैसेज के साथ। जी दोस्तों, वचन को रखने से पहले एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगी कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि देयर इज एन इमरजेंसी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप पूछेंगे क्यों? जी दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम सब वचन तो पढ़ रहे हैं परंतु उसका सही ज्ञान सही समझ नहीं रख पा रहे हैं और इसी रीति से मसीह की देह में हम अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, एक वचन को जिसे मैंने रखा है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। जो वचन मैंने लिया है यह है लूका की पुस्तक अध्याय 17 पद संख्या 5, जिसमें लिखा है विश्वास। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। जी दोस्तों, मैं नहीं जानती इस वचन को आप सबने कितनी बार पढ़ा है और इसे किस तरह से समझा है, परंतु आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वचन को मैं सही कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा सकूं। जी दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या प्रभु यीशु मसीह से हम यह कहकर मांग सकते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ा? क्या इस बात को हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रख सकते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह बढ़ा दीजिए? जी नहीं दोस्तों, विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक घनिष्ठ, एक मजबूत रिश्ता है, एक रिलेशन है, एक बॉन्डिंग है जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कायम करते हैं। और यस दोस्तों, ऐसा रिश्ता ही हमारे विश्वास को बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों, हम कुछ उदाहरण से भी इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे, जो ठीक इसी के नीचे यीशु मसीह ने एक उदाहरण के माध्यम से हमें सिखाना चाहा है। मैं नहीं जानती कि इस वचन को कितनों ने पढ़ा और इसको सही रीति से समझा है। तो आइए दोस्तों, हम इसे पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है एक दास का कर्तव्य। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे, मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा टहल कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा उसे दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। जी दोस्तों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम नहीं समझते और हम सोचते हैं कि ये क्या है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे यीशु मसीह ने एक रिश्ते को ही दर्शाया है जो हम परमेश्वर के साथ कायम करते हैं। अगर हम परमेश्वर की इच्छा जान पाते कि वह हमसे क्या चाहता है, वह हमसे क्या चाहता है कि हम करें, हम उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को जान पाते अपने जीवन में, तो हम अपने कर्तव्य को उसके प्रति पूरा करते और फिर हम यह ना कहते कि हम तो निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हम ऐसा ना कह पाते। जी दोस्तों, आज बहुत जरूरी है अपने रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत करना। अगर आप कहें कि मैं विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ
और अपने पापों को भी ना छोड़ें, जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम डाह रखते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, हम नफरत करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम टोना करते हैं, हम ना जाने कितने पापे करते हैं। और हम फिर कहते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है, और हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन का मनन करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है। क्या विश्वास के साथ ये सब बातें जो हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, कभी उस रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ हम डेवलप करना चाहते हैं, हम कायम करना चाहते हैं, क्या वह रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ बना पाएगा? ऐसा विश्वास, क्या ऐसा विश्वास हमारा बढ़ पाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसे काम को, ऐसी बातों को हमें अपने जीवन से दूर रखकर चलना है। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और जब हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ इन बातों को छोड़कर हम कायम करते हैं, हम डेवलप करते हैं, मजबूत करते हैं, तो ऐसा रिश्ता परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जी दोस्तों, आइए एक और वचन में लेना चाहूँगी जहाँ पे हमारा जो राई के दाने के बराबर के विश्वास के विषय में कहा गया है, उसका दृष्टांत मैं पढ़ना चाहूँगी और इस दृष्टांत से आपको मैं सिखाना चाहूँगी। तो दोस्तों, हम देखते हैं यह वचन जो हमने लिया है वह है लूका की पुस्तक से अध्याय 16 पद संख्या 13 पद संख्या 18। तो आइए पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा है राई के दाने का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। ये क्या है दोस्तों? चलिए हम इस वचन पे चलते हैं। जो राई का दाना है वह है हमारा विश्वास। जो रिश्ता हमने विश्वास के माध्यम से परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बोया, वह बढ़ा इस पेड़ की तरह। वह बढ़ा और जयवंत हुआ और फलवंत हुआ। यस दोस्तों, हमारा विश्वास यीशु मसीह के प्रति हमारे रिश्ते को मजबूत करना है, हमारे रिलेशन को, हमारे बॉन्डिंग को मजबूत करना है। और यहाँ पे यीशु मसीह जी कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उसी के लिए है जिसने अपने राई के दाने के बराबर विश्वास को संभाल कर रखा है, जो निष्पाप है और निष्कलंक है। परमेश्वर का राज्य भी ऐसे विश्वासियों के लिए ही है। तो देखिए दोस्तों, जो राई के दाने के बराबर का विश्वास हमने रखा है वह कितना इम्पोर्टेंट है कि निष्पाप और निष्कलंक हो। हम अपने पापों को लेकर अपने साथ नहीं चल सकते। जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हम झूठे ठहरेंगे। जी दोस्तों, प्रयास करें कि वचन के माध्यम से जब हम इसे पढ़ते हैं तो उन बातों को हम गहराई से समझें और उसे अपने जीवन में लेकर चलें, अमल करें, क्योंकि उसका राज्य ऐसों का नहीं जो अपनी बुराइयों को लेकर, अपने पाप को लेकर, जिससे परमेश्वर नफरत कहता है और वो कहता है कि दूर रहो, तो हम अपने विश्वास में झूठे ठहरेंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो। जी दोस्तों, मैं आशा करती हूँ इस मैसेज से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखाई है जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है और अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। तो यहीं पे मैं इस बातों को अंत करते हुए कहना चाहूँगी कि इसे शॉर्ट मैसेज के साथ मैं आपके सम्मुख आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।